हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समविभव बिंदु किसे कहते हैं तथा उसके उदाहरणों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी उदासीन अमीनो अम्ल के जलीय विलयन में निम्नांकित स्पीशीज साम्यावस्था में होती है। तो किस प्रकार से हमारे उदासीन अमीनो अम्ल में जलीय विलयन में हमारे स्पीशीज कौन कौन से साम्यावस्था में होती है, मतलब किस समान अवस्था में होती है, वो संतुलित अवस्था में होती है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन स्पीशीज हैं, जिसमें से एक है संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल जो होता है वो हमारा उदासीन अमीनो अम्ल के साथ उदासीन अमीनो अम्ल के साथ विलयन में निम्नांकित स्पीशीज के साथ ये साम्य अवस्था में होती है, मतलब इनके सभी तरीके से ये समान अवस्था में होती हैं। जैसे ये संयुग्मी अम्ल हुआ, फिर एक हुआ ज्वेटर आयन और एक हुआ हमारे पास संयुग्मित क्षार। तो ठीक है, संयुग्मित क्षार क्यों हुआ, यहाँ पर हमारा OH माइनस आयन हो निकला तो यहाँ पर संयुग्मित क्षार के रूप में बदल गया, या हमारे पास H प्लस आयन निकला तो हमारे पास संयुग्मित अम्ल के रूप में निकल गया, यहाँ पर ज्यूटर आयन के रूप में है, या फिर प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन ग्राही के रूप में भी आप लोग देख सकते हैं अम्ल और क्षार को। तो वही चीज है कि यहाँ पर हमारा उदासीन अमीनो अम्ल के जलीय विलयन में हमारे स्पीशीज कुछ साम्य अवस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है H प्लस आयन निकला, H प्लस आयन जुड़ा, इस प्रकार से ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। संयुग्मी अम्ल, ज्वेटर आयन और संयुग्मी क्षार, मतलब ये तीनों क्या होते हैं, आपस में साम्यावस्था में होते हैं। ये तीनों अपने में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसी साम्यावस्था के आधार पर हमारा समविभव बिंदु की परिभाषा प्रदान की गई है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि साम्यावस्था की स्थिति विलयन के पीएच पर निर्भर करती है। मतलब साम्यावस्था मतलब समान अवस्था की जो हमारी स्थिति होती है उसमें क्या होता है कि विलयन के पीएच मान आप जानते होंगे, 7 में उदासीन होता है, 7 से हमारा कम होता है तो अम्लीय हो जाता है, और 7 से हमारा जब ज्यादा होता है तो वो क्षारीय में परिवर्तित हो जाता है। तो वही चीज बताई जा रही है कि साम्यावस्था की स्थिति में विलयन के पीएच पर हमारी साम्यावस्था निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अम्लीय विलयन अर्थात निम्न पीएच पर और संयुग्मी अम्ल के रूप में 2 अधिक प्रभावी रहता है। यहाँ पर अगर निम्न में रहेगा, मतलब पीएच मान हमारा निम्न अवस्था में रहेगा, तो वह संयुग्मी रूप आयन 2 आयन से अधिक प्रभावित रहता है, और क्षारीय विलयन अर्थात उच्च पीएच, मतलब हमारे पास 7 से अधिक वाला उच्च पीएच मान पर वह 3 अधिक प्रभावी होते हैं। तो इन दोनों पीएच के मध्य में एक विशेष पीएच द्विध्रुवीय आयन एक का सांद्रण अधिकतम होता है। यहां पर आप लोग को समझना होगा, जब हमारे पास अम्लीय विलयन में रहते हैं तो वो 2 से अधिक प्रभावित होते हैं, और जो क्षारीय विलयन में होते हैं तो वो 3 से अधिक प्रभावित होते हैं, और जब हमारा एकदम सेंटर में रहता है, मतलब कि द्विध्रुवों के आयन में रहता है, तो वो 1 से सांद्रण से अधिकतम प्रभावित होता है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग प्रभावितों के हिसाब से विलयन में इन पीएच मानों को समविभव बिंदु कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, विलयन के इन अलग अलग पीएच मानों के अम्ल के हिसाब से, क्षार के हिसाब से और मध्य बिंदु के हिसाब से, इन 2 पीएच मानों के मध्य बिंदु, मध्य में अर्थात क्षार और अम्ल के मध्य में तो उदासीन ही होता है, तो उसी मध्य बिंदु के हिसाब से यहाँ पर आयन 1 होता है, एक आयन 2 होता है और एक आयन 3 में होता है, उनमें अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसी विलयन के पीएच मानों को एक समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक है, विलयन के इस पीएच मानों को समविभव बिंदु कहते हैं। केवल आपको इतना लिखना है, अगर आपके पास केवल 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, या फिर उसके आगे भी आप कुछ चीजें लिख देंगे जिससे आपको अतिरिक्त नंबर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो समविभव बिंदु से कम पीएच पर अमीनो अम्ल कैथोड की ओर तथा पीएच अधिक होने पर एनोड की ओर गमन करने लगते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि समविभव बिंदु से कम अगर पीएच पर अमीनो अम्ल जो होंगे वो कैथोड की तरह व्यवहार करने लगेंगे। अमीनो अम्ल हमने अभी पीछे देखा, हमारे जो 3 टाइप के जो तत्व थे वो अमीनो अम्ल से जुड़े हुए थे, तो अमीनो अम्ल कैथोड की ओर तथा जब हमारा होता है कम पीएच मान तो कैथोड की ओर गति करता है, और जब हमारा पीएच मान अधिक होता है तो वह एनोड की ओर गमन करने लगता है। ठीक है, अब यदि किसी अमीनो अम्ल विलयन का समविभव बिंदु वह पीएच मान होता है, अब मतलब यहाँ पर हमारे क्या बात की जा रही है कि अमीनो अम्ल विलयन का समविभव बिंदु वह पीएच मान होता है जिस पर अमीनो अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन नहीं करता है।
मतलब क्या हो रहा है कि जब हम क्या करेंगे कि अमीनो अम्ल का विलयन की हम लोग अब समविभव बिंदु निकालेंगे। समविभव बिंदु हम निकालेंगे तो वह पीएच वैल्यू होती है, उस समविभव बिंदु की पीएच वैल्यू जिस पर अमीनो अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन नहीं करता है। मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है कि जब हमारा अम्ल कम पीएच मान होता है तो वो कैथोड की ओर गति करने लगता है, जब अधिक पीएच मान होता है तो वो एनोड की ओर गति करने लगता है। पर हम जब अमीनो अम्ल को समविभव बिंदु वह होता है कि जब उसका पीएच मान में क्या होता है कि ऐसा पीएच मान होता है कि उसका जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह न एनोड की ओर गति करता है और न कैथोड की ओर गति करता है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा समविभव बिंदु। तो विभिन्न अम्लों के लिए समविभव बिंदु भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर अमीनो अम्ल की बात की जा रही है और हमारे पास अन्य कोई अम्ल होंगे तो उनके लिए हमारे पास समविभव बिंदु अलग अलग होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा समाप्त होता है समविभव बिंदु की पूरी परिभाषा। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आवश्यकता है हमें लाइक सब्सक्राइब की। और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। हम मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।